नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संतों ने फरमाया है कि इससे बड़ा कोई अहंकार नहीं है कि मैं जानता हूं। जो कहता है मैं जानता हूं, वो दरअसल अहंकार में जी रहा। क्या जानते हैं आप? जो भी जानते हैं कचरा। वे कचरा भी अपना नहीं है, वे भी उधार है, वे भी किसी से सीखा है। इस कचरे के बोझ को हम पंडित्य कहते। इस बोझ को हम ढोते रहे, ये पत्थर की तरह हमारी छाती पर बढ़ता जाए, लेकिन ये बोझ कभी पंख नहीं बन सकता। इससे तुम परमात्मा के आकाश में उड़ ना सकोगे, ये संतों ने फरमाया। इससे मोक्ष का कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि मोक्ष के लिए तो निर्भर होना जरूरी है। तब बोझ हट जाए तो ही पंख उन्मुक्त आकाश में प्रवेश कर सकते हैं। और ज्ञान से बड़ा कोई बोझ नहीं है। तुम जानते हो, वही तुम्हारी मुसीबत है, वही तुम्हारा बंधन है। और अहंकार जल्दी मान लेता है कि मैं जानता हूं, क्योंकि अहंकार को यह मानना है कि मैं अज्ञानी हूं। बड़ी पीड़ा से भरी बात। इसलिए सुकरात ने कहा कि जब कोई ज्ञानी हो जाता है तो पहली बात तो यही जानता है कि मैं नहीं जानता। उसके मुख पे पहली बात यही आती है कि मैं नहीं जानता। तभी द्वार खुलते हैं। वे द्वार भी ज्ञान के नहीं, वे द्वार भी अनुभव के हैं। जब कोई अनुभव कर लेता है कि मैं नहीं जानता हूं, तभी तो शिष्य होने की क्षमता आती है। अगर थोड़ी सी भी समझ लेकर तुम संत के पास आए हो, फकीरों के पास आए हो या गए हो, तो तुम ना समझ ही वापस लौट जाओ। तुम्हारी समझ ही तो बाधा हो जाएगी। तुम फकीर को मौका ही ना होगे कि वो तुम्हारे अंदर भीतर जा सके। दरवाजे पर तुम्हारी समझदारी खड़ी है। ये संतों ने फरमाया कि तुम्हारा नासमझ ही तुम्हें उनसे वंचित करती है, उनकी कृपा से वंचित करती है। तुम उन्हें मौका ही नहीं देते कि वो तुम्हारे भीतर जा सके, वो कृपा तुम्हारे भीतर जा सके। दरवाजे पर तुम्हारी समझदारी खड़ी है। समझदारी का हटना जरूरी है, क्योंकि समझदारी तुम्हें शंका तक ले जाएगी। और शंका तभी होती है जब हम कहते हैं कि हमें पता है। तुम जो भी जानते हो उसको हटाना जरूरी है, क्योंकि एक बात तो तय है कि तुम्हारे जानने से ना तो तुम्हें सत्य मिला, ना तुम्हें जीवन मिला, ना तुम्हें प्रकाश मिला। इस जानने से तुमने पाया क्या? इस जानने से तुमने सिवाय अहंकार के और कुछ भी नहीं पाया। इस जानने से ये अकड़ मिली कि मैं जानता, और ये अकड़ बिल्कुल थोथी है। और ये अकड़ वैसी है जैसे रस्सी जल जाए उसमें अकड़ होती है। इस अकड़ में कोई शक्ति भी नहीं है, क्योंकि इस जानने से कुछ भी तो जीवन सदन नहीं होता, प्रगाढ़ नहीं होता। इन जानने से तुम कहीं भी तो पहुंचते नहीं हो। संतों ने फरमाया है, इस जानने से ही उल्टे तुम भटकते हो। ना जानने वाले बैठ जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि वे कहेगा मुझे पता नहीं, कहां जाऊं, रास्ता कहां मुझे पता नहीं, मंजिल कहां मुझे पता नहीं। तो उचित ये है कि बैठ ही जाऊं। जब तक पता नहीं है, कम से कम ना जानने वाला भटकेगा नहीं। जानने वाले के पास नक्शे हैं, जानकारी है। वे उनकी वजह से बड़ी यात्राओं पर निकल जाते। और जितनी लंबी यात्रा पर तुम जाओगे, उतने ही स्वयं से दूर निकल जाओगे उससे जो भीतर छिपा है। अज्ञानी बैठ जाएगा, बैठकर ही पा लेगा, क्योंकि जिसको तुम खोज रहे हो वो भीतर छिपा है।
वे कहीं बाहर होता तो नक्शे साथ दे सकते थे, शास्त्र काम आ सकते थे। कोई शास्त्र काम ना आएगा। शिक्षक शास्त्रों का हस्तांतरित करता है। समाज ने जो जानकारी इकट्ठी की है सदियों सदियों में, शिक्षक उसको नई पीढ़ी को देता है। शिक्षक कड़ी है दो पीढ़ियों के बीच। गुरु शिक्षक नहीं है। गुरु हमेशा जो भी तुम्हें समाज ने दिया है उसे छीन लेता है और तुम्हें समाज मुक्त कर देता है। गुरु तुम्हें ज्ञान से मुक्त करता है, उस तथाकथित ज्ञान से जिससे तुम भरे हो। गुरु तुम्हें निर्भर करता है। इसलिए गुरु के पास सीखने नहीं जाना पड़ता। गुरु के पास तो अन सीखने जाना है, अनलर्निंग। जो सीखा है उसे छोड़ देना है, जो सुना सुनाया है उसे छोड़ देना है, जो बना बनाया है उसे छोड़ देना है। जो तुम्हें अनुभव नहीं है उसको भूल जाना है, अनुभव करना है। गुरु तुम्हें अनुभव करना सिखाएगा और वो अनुभव तुम स्वयं करोगे। गुरु उसमें केवल रास्ता बता देगा और जिसे तुम अनुभव करोगे वही सत्य होगा। पढ़ा पढ़ाया, किया कराया, कड़ा कढ़ाया, उससे तुम्हें कोई लाभ ना होगा। जिसे ढूंढते हो वो तो हरगिज ना मिलेगा, क्योंकि जब मिलेगा तो भीतर मिलेगा। और जो तुमने ज्ञान इकट्ठा किया है वो तुम्हें बाहर लेके जा रहा है और वो तुम्हें भीतर मिलेगा। इसलिए उसका अनुभव तुम्हें स्वयं करना होगा। ऐसे ही गुरु की जरूरत होगी जो तुम्हें अनसिखाए, कुछ ना सिखाए। जो तुमने सीखा है उसे छोड़ जाना है, उससे केवल अनुभव सीखना है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। खाली होकर जाएं तभी भर पाओगे, अगर भरे हुए गए तो कुछ ना पाओ, कुछ हाथ ना आएगा। साधु संत फकीरों की सदा ही जय जयकार। सबका धन्यवाद। सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।